नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे उस फैसले की जिसे बिहार के लाखों आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के चेहरे पर मुस्कान ला दी है। जी हां, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मानदेय वृद्धि को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है, जो कि सेविकाओं का मानदेय 9,000 रुपया, सहायिका का मानदेय 4500 रुपया प्रति माह देने की सबसे बड़ा घोषणा हो चुका है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर क्यों हुआ ऐसा ऐलान, इससे कितने परिवारों को होगा फ़ायदा, क्या चुनावी घोषणा है या हक की जीत है, और आगे की राह क्या है। सारा इन्फॉर्मेशन, सारा जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से बताएंगे, तो बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट भी करते हैं कि अगर आप लोग चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आएंगे तो वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि यह मुद्दा इतना बड़ा क्यों बना। पिछले कई महीनों से आंगनबाड़ी सेविका सहायिका लगातार आंदोलन कर रही थी। कई बार पटना में धरना दिया, जिला स्तर पर रैलियां निकाली। मांग साफ था कि मानदेय बढ़ाया जाए और सरकारी कर्मचारी का दर्जा दर्जा दिया जाए। महंगाई के दौर में 7,000 और 4,000 रुपया से घर चलाना लगभग मुमकिन हो रहा था। बच्चों की पढ़ाई, घर का खर्च, रोजाना का सामान खरीदना, सब कुछ मुश्किल हो रहा था। इसलिए यह फैसला सिर्फ एक वेतन वृद्धि नहीं बल्कि लंबे संघर्ष की जीत है। नीतीश कुमार का जो ऐलान है, यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो 8 सितंबर 2025 को ऐलान किया, सेविकाओं का मानदेय 7,000 से बढ़ाकर 9,000 रुपये किया गया है। सहायिका का मानदेय 4,000 से बढ़ाकर 45 रुपया किया गया है। सरकार का कहना है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता समाज के सबसे महत्वपूर्ण काम में लगी है। बच्चों के पोषण की जिम्मेदारी, गर्भवती महिलाओं का देखभाल, ग्रामीण स्तर पर सरकारी योजनाओं को लागू करना, यानी आंगनबाड़ी केंद्र ही बच्चों को पहली पाठशाला है। इसलिए सरकार ने इस मानदेय वृद्धि को लेकर दिवाली से पहले बड़ा तोहफा दे दिया है। तो कितना बड़ा असर होगा, तो दोस्तों अब बात करते हैं कि असर की। तो बिहार में 1.5 लाख आंगनबाड़ी केंद्र है, जिसमें हर केंद्र पर एक सेविका और एक सहायिका कार्यरत है, यानी करीब 2.10 लाख परिवारों को सीधा फायदा मिलेंगे। तो कल्पना कीजिए, जब 2 लाख से ज़्यादा परिवारों की मासिक आमदनी में सीधा इजाफा होगा तो गांव-गांव और शहर-शहर में इसका असर दिखेगा। बच्चों की पढ़ाई, घर का राशन और महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता, सब कुछ बेहतर होगा। यह फैसला सिर्फ एक आर्थिक मदद नहीं है बल्कि सामाजिक बदलाव का भी संकेत है। अब आते हैं राजनीतिक पर। तो दोस्तों, यह घोषणा विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ही कर दी गई है। विपक्ष का कहना है कि यह कदम चुनावी दबाव में उठाया गया है, लेकिन सतत समर्थकों का तर्क है कि नीतीश कुमार हमेशा महिला सशक्तिकरण पर जोर देते आए हैं। पहले भी मानदेय में कई बार बढ़ोतरी हुई है। यह कदम आंदोलन और हक की लड़ाई का परिणाम है। सच यही है कि राजनीतिक हो या समाज, इस ऐलान का लाभ लाखों परिवार को मिलेगा। तो घोषणा के बाद यूनियन और सेविकाओं का प्रतिक्रिया भी सामने आई है। कई बहनों ने कहा कि अब हमारी मेहनत को सरकार ने पहचान ली है। कुछ ने कहा कि अभी यह रकम महंगाई के हिसाब से बहुत ही कम है। ये तो मुझे भी पता है, जिस तरह से अभी महंगाई बढ़ा हुआ है, 9,000 और 4,500 में कुछ होने वाला नहीं है। केवल यानी कुछ का कहना है कि अभी भी यह रकम महंगाई के हिसाब से बहुत कम है। ये तो बिल्कुल जायज़ सी बात है, क्योंकि जिस तरह से महंगाई बढ़ा हुआ है और आप लोग 9,000 और 4,500 रुपये की जो बात कर रहे हैं, जो ऐलान किए हैं, उससे क्या किसी का घर परिवार सही से ढंग से चल पाएगा? ये सरकार को खुद अब सोचनी चाहिए, क्योंकि जो आप लोग का मांग है 26,000 और 20,000, उससे भी लगभग में रहता, नीचे रहता, तो आप लोग को कुछ कल्याण हो सकता है। लेकिन देखिए, सरकार मात्र किसी को 2,000 और किसी को 500 रुपये की बढ़ोतरी किया है। यानी इतनी महंगाई को देखते हुए भी फिर भी सरकार ने आप लोगों को नज़रअंदाज किया है, यानी कि आपको बरगलाने का काम किया है। आपके मानदेय को बढ़ोतरी नहीं किया है, केवल आपको बरगलाया गया है, जिससे कि आप लोग अनशन पे जो बैठे हैं, यानी कि धरना पर बैठे हैं, उस धरना से छोड़कर अपने कार्य में लग जाएँ। तो आप लोग खुद ही समझदार हैं कि जो महंगाई है, जो आप लोग को में वेतन दिया जा रहा है, क्या उससे आप लोग का घर परिवार चल सकता है? आप लोग कमेंट में भी ज़रूर बताइएगा। फिर यूनियन का कहना है कि सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिलने तक आंदोलन जारी रहेगा। ये यूनियन संघ का कहना है कि अभी जो मानदेय बढ़ाया है, उसके बाद छोड़िए, हम लोग का जब तक सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं मिल जाता है, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। यानी ये जीत जो है अभी आधी अधूरी है, पूरी नहीं हुई है, लेकिन शुरुआत बहुत बड़ी है। तो आगे की जो राह है और उम्मीद है, आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका की मांगों सिर्फ मानदेय तक ही सीमित नहीं है। उनकी प्रमुख मांगें जो है, सरकारी कर्मचारी का दर्जा, पेंशन योजना का लाभ, स्वास्थ्य बीमा का लाभ, नियमित वेतन वृद्धि। इसलिए आने वाले दिनों में संघर्ष और सरकार के बीच बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। अगर सरकार ने इन मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया तो आंगनबाड़ी व्यवस्था को मजबूत और होगी, यानी आंगनबाड़ी व्यवस्था और भी मजबूत होगी।
तो दोस्तों ये थी आज की बड़ी खबर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के मानदेय में वृद्धि को बढ़ोतरी कर दी गई है। यानी सेविका को अब मिलेंगे 9,000, सहायिका को मिलेंगे 4,500। तो आपको क्या लगता है, क्या ये बढ़ोतरी पर्याप्त है? क्या आंगनबाड़ी बहनों को पक्का सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिलना चाहिए? अपनी राय कमेंट में लिखिए। अगर वीडियो जानकारी पूर्ण लगी है तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो साथियों, ये छोटी सी जानकारी थी, मैंने सारा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में कवर कर दिया। फिर भी अगर कोई जानकारी छूट गए या बोलने में कोई मिस्टेक हुए तो आप अपना छोटा भाई समझ के क्षमा कीजिएगा। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। जब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।